शीतल जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक दो मुद्दे जो बीजेपी सुबह से उठा रही है, मुस्लिम लीग। बीजेपी का फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदू मुसलमान की बात होती है तो बीजेपी को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हो गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब हमलावर है, चाहे वो कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात घोषणा पत्र में लाना हो या फिर मुस्लिम लीग के बारे में इस तरह खुलेआम कमेंट करना हो, दम के साथ कमेंट करना हो, बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम लीग को लेकर कांग्रेस को घेरा जा सके। कौन कामयाब होता हुआ दिख रहा है शीतल जी आपको? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी ने जिस व्यक्तित्व को इस समय डेवलप किया है अपना पिछले एक साल में, वो एक नई तरह की चुनौती है। अभी तक ये सवाल था कि मोदी जी के सामने कौन, और उसके सामने केजरीवाल जी का नाम था, वो आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम था, बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम था, राहुल गांधी का या कांग्रेस का भी नाम था। ये सब कई नाम थे और चीजें कंफ्यूज थी, और ये आशा रखती थी भारतीय जनता पार्टी और इस सवाल को उछालने वाले कि ये सामने से एक स्वर में कोई जवाब नहीं आएगा। एक स्वर में तो नहीं आया, लेकिन कुछ प्रकृति ऐसी बनी कि अपने आप सारा सवाल जवाब राहुल बनाम मोदी जी का हो गया है। आप देखिए, जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें गैप बहुत हो गया है। राहुल, ये जो केजरीवाल हैं या राव साहब हैं या ममता बनर्जी हैं, ये सब एक एक राज्य में या एक दो इलाकों में बहुत थोड़े से समर्थन प्रतिशत के साथ, जबकि एक बहुत बड़े मत प्रतिशत समर्थन के साथ आमने सामने राहुल गांधी। अब स्थिति दूसरी हो रही है धीरे धीरे। वो ये हो रही है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, जिसके बारे में अभी बात हुई, वो एक दूसरी तरह से निकल के आ रहा है। पहले एक व्यक्तित्व था जो पिछले 10 सालों में बनाया गया, बहुत प्रचार प्रसार के जरिए बनाया गया, दो तरह के। एक, मोदी जी को महान बताया गया, राहुल को मूर्ख, पप्पू, अविकसित, आप पढ़े लिखे में भी कोई खास बातचीत नहीं, गैर जिम्मेदार, लापरवाह, रोज विदेश चले जाने वाला, कुछ इस तरह से। और बहुत सारा, उनकी चूंकि मदर इटली की है, तो वो सब चीजें जोड़ के एक बहुत दुष्प्रचार के जरिए एक आप कह सकते हैं कि नष्ट व्यक्तित्व था। और उसमें बीजेपी की ये उम्मीद जायज थी कि मोदी जी के सामने कौन। लेकिन अब जब विपक्ष के सारे चैलेंजेस धराशायी हो गए और राहुल एक न्यूक्लियस बन के उभर के आए, और उसके बाद जब राहुल ने ये जो पदयात्रा की 4,000 किलोमीटर, ये चूंकि ऐसा फैसला था कि इस समय जो भी लोग देश में, राज्यों में या केंद्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं जिनके बड़े नाम हैं, जिनसे लोग उम्मीदें करते हैं, उनमें से किसी के पास ऐसा न कोई फैसला आया, न कोई विजन आया, न कोई ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिसके परिवार में 3-3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हों और जिनके बनाए हुए कई लोग प्रधानमंत्री रहे हों, उस परिवार से निकल के एक आदमी 4,000 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर वो लोगों से, लोगों की बात सुनने की कोशिश करता है, अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं करता। उसके साथ कोई जो इवेंट मैनेजमेंट वगैरह की एजेंसियां सिचुएशन बनाती हैं, जैसा मोदी जी के साथ हर जगह होता है कि 2,000-3,000 लोग खड़े किए जाते हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं सभा में, उनके अपने कैमरे फोटो खींचते हैं, प्रेस वगैरह को बाहर कर दिया जाता है और वही फीड दिया जाता है। एक इस तरह से बनाई हुई छवि है। एक ये छवि है जो राहुल के काम से निकली कि जिसमें सब लोग उनसे जाके मिल ले रहे हैं, मीडिया भी मिल ले रहा है, आरोपी भी ले रहे हैं। जबकि उनके यहाँ एक ये भी दिक्कत थी कि उनकी दादी की और उनके पिता की बड़ी ही मतलब अजीब तरह से हत्या हुई है इस देश में आतंकवादी घटनाओं में। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी खतरा दूसरे किसी से भी बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन ऐसे में वो सड़क पे निकले, उसने लोगों में उनके प्रति थोड़ी सी रुचि पैदा की। उसके बाद अब जो वो कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, या वो जो जाके चुनौती पेश कर रहे हैं, जैसे अमेरिकन प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, ये सवाल अब मोदी जी लास्ट उन्होंने क्या किया, ये सब छोड़ दीजिए। IUML वगैरह पे यहाँ क्या कर रहा है उनका IT सेल, वो छोड़ दीजिए। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारे मोदी जी को भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए न्योता देंगे। आप जानते हैं मोदी जी की काबिलियत इस मामले में प्रूवन है कि वो इसका सामना नहीं कर सकते। तो मोदी जी कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए हैं ना आएंगे। अब ये जो चीज वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के सामने आखिर में छोड़ के चले गए, ये एक प्रश्नवाचक की तरह से मोदी जी के सामने खड़ी हो जाएगी।
दूसरे अरे एक मोदी अरे कहते हैं, शीतल जी बताइए मुझे, आपने बहुत बढ़िया बात ये की, कुछ ही दिन बाद, राहुल के आने के कुछ दिन बाद मोदी जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। मुझे मालूम है। तो ये अब ये प्रेशर नहीं बन जाएगा कि भाई राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, तो मोदी जी आप भी आके करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में बात सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, वो तो मोदी जी के प्रोग्राम्स में वो है नहीं, और मोदी जी के साथ जो लवाजमा रहता है वो ऐसी किसी को मौका ही नहीं देगा कोई उनसे कर सके, अनटिल अनलेस वो कोई प्रायोजित इंटरव्यू ना हो। वो प्रेस का सामना उस तरह से नहीं करते। तो ये देखिए अब उल्टा शुरू होगा कि राहुल का जो व्यक्तित्व अब सामने आएगा, जो लोगों से मिल रहा है, लोगों का वो यूनिवर्सिटी, इसके पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, तो दुनिया में जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप जा रहे हैं, उसमें भी सवालों का सामना कर रहे हैं उस वर्ग से जो बहुत बेहतर ढंग की शिक्षा पा रहा है दुनिया में, उसको आप सामना कर रहे हैं, वहां सवाल जवाब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मोदी जी ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, हम आप जानते हैं उनके लिए कठिनाई है। उनको अगर ऐसी भाषा बोलना है तो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है। तो ये सब सवाल अब मोदी जी पे उल्टे खड़े होंगे, पहले राहुल पे खड़े थे कि वो पप्पू है, गैर जिम्मेदार है, लापरवाह है, वगैरह वगैरह। अब ये उलट के खड़े होंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आपके राहुल ने ये नहीं कहा कि उनकी डिग्री पर उसे कोई शक है, वो केजरीवाल वगैरह कहते हैं, लेकिन वो बिना कहे ऐसे सवाल पैदा कर रहे हैं जिससे मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी कठिनाइयां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और दूसरी चीजों पर होने वाली। दूसरे जो विदेश नीति के सवाल थे उसमें रूस के मामले पर उन्होंने गवर्नमेंट की लाइन को डिटो किया, ये भारत के हक में जाता है। लेकिन चाइना की लाइन, चाइना के सवाल पर उन्होंने वही कहा जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो तमाम आप रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है, और जिसे दुनिया के सारे पश्चिमी प्रेस ने छापा है कि चीन ने इस पूरे दौरान 1500-1600 किलोमीटर की हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन मोदी जी जिसको कहते हैं कि कोई न आया न कोई गया, तो ये सवाल वो बड़े कर रहे हैं। आईटी सेल इन सवालों से बचने के लिए मुस्लिम लीग के सवाल को भारत में चलाएगा, क्योंकि उसको आपने ठीक कहा, उसे हिंदू मुसलमान पर ही सारे को अपने को केंद्रित करना है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सवाल कोई भी विकिपीडिया पे पढ़ ले कि वो मुस्लिम लीग कौन है, ये मुस्लिम लीग कौन है। ये पहली बार कोई उन्होंने अलायंस नहीं किया, वो जमाने से केरल में 2 अलायंस चल रहे हैं, एक लेफ्ट का है और एक कांग्रेस का है। कांग्रेस अलायंस में मुस्लिम लीग है, और वो मुस्लिम लीग जो है वो दूसरी तरह की पार्टी। तो ये जवाब यहाँ पे डेवलप ऑलरेडी, इसके उत्तर अब उपलब्ध है। इस पर कम से कम कांग्रेस वालों को नहीं फंसना चाहिए, अगर उनमें योग्यता है उनको उन सवालों पर आना चाहिए जो राहुल गांधी ने उठाए। क्या मोदी जी वहां इस तरह से अमेरिकन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध होंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो लोगों के सवालों का सामना करने के लिए उपलब्ध होंगे? क्या वो वहां के दुनिया के किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालयों में इस तरह से ओपन सेशन करने के लिए उपलब्ध होंगे? ये सवाल ज्यादा है जिनको कांग्रेस को अपनी रणनीति के तहत सामने रखना चाहिए। अगर जैसा कि अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है कि अब मोदी के सामने राहुल है, वो ठीक है, अभी मोदी और राहुल में भारत में लोकप्रियता का गैप है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह का गैप है, वो है। लेकिन इसमें कौन स्थिर है और कौन ग्रो कर रहा है, ये भी सारे सर्वेक्षणों में साफ है। सभी सर्वेक्षणों में है कि राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता में धीरे धीरे क्रमशः विकास हो रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता स्थिर है या थोड़ी बहुत कम हुई। ये संकेतक जो है ये आने वाले भविष्य के सूचक है। मैं नहीं कहता कि 24 में राहुल गांधी उनको हरा ही देंगे, ना हराए, लेकिन अब राहुल गांधी उनके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उपलब्ध हैं जिनके चैलेंजेस का सामना करने में मोदी जी को कठिनाई होने वाली है, कठिनाई हो रही है और होने वाली है। ये मेरा कहना।